है, क्यों? जहां रहते हो वहीं आ जाता है कि नहीं आ जाता? इसका मतलब है कि उसको आनंद घरई में मिलता है। अगर आनंद कलकत्ता में मिला होता तो वहीं रह जाता कि नहीं रह जाता? और तुमसे कहता अब यहीं आओ, हम लौट के नहीं आ रहे, आना हो तो कलकत्ता आओ। बोलो भाई, तो तुम्हें जाना पड़ता? अगर तुम मन के बंधन में होते तो जाते, और नहीं तुम मन के बंधन में नहीं रहते तो कहते तुमको आना हो आओ, नहीं कलकत्ता में रहो, हम तो देवरी में रह रहे, अमलई में रह रहे, तुमको आना हो तो आ जाओ, नहीं हम नहीं जाएंगे कहीं। सीधी सी बात यह है, मन रूपी हाथी गृहस्थी रूपी जंगल में आनंद ले रहा है, क्योंकि हाथी को आनंद मिलता है जंगल में। हाथी को आनंद कहाँ मिलता है? जंगल में। किसी भी हाथी को जंगल से, उड़ीसा के जंगल से हाथी को पकड़ के लाओ, बेंगलोर कर्नाटक आदि के जंगल से पकड़ के लाओ हाथी को, आप कहोगे महाराज क्या होगा? गांव में आएगा तो आरती होगी। मैं एक बात कहता हूं, किसी भी हाथी को जंगल से पकड़ के लाना और महावती के हाथ में सौंप देना, और महावती अंकुश लेगा और अंकुश से उसे नियंत्रित करेगा, और जैसे नियंत्रित करेगा गांव में हाथी घुसेगा तो सब आरती लेके दौड़ेंगे, गणेश जी आ गए। क्यों भाई? गणेश जी आ गए, सब आरती के लिए दौड़ेंगे। लेकिन उस हाथी को उस आरती करने वाले के प्रति किसी भी प्रकार का कहीं कोई सुखानुभूति का स्वरूप नहीं आएगा, उसमें कहीं कोई सुखानुभूति का अनुभव नहीं करेगा। वो हाथी के आरती उतर रही, क्यों? उसको आनंद मिल कहाँ रहा था? जंगल में। लेकिन उसको लाया गया गांव में, आरतियां दिन भर उतारना, ना तो वो सम्मान ले सकता है, सम्मान चाहता है, और ना उसकी भूख बुझती है। हाथी को तुम जंजीर से बांध देते हो, गांव में लाते हो तो स्वतंत्र घुमाते हो कि बाद में रात्रि में बांध देते हो? बांध देते हो कि नहीं? अब बांध देते हो, उसके सामने तमाम प्रकार के वृक्षों की डालियां डाल देते हो, लेकिन फिर भी भूखा रहता है कि नहीं रहता है? वो भूखा रहता है, वो तृप्त नहीं होता। सीधी सी बात, उस हाथी से पूछा जाए कि तुम्हें सुख कहाँ मिलता है, वो कहता गांव में नहीं, जंगल में मिलता है सुख। लेकिन कब तक रहोगे जंगल में? बोले जब तक जिंदगी रहेगी तब तक जंगल में रहेंगे। अच्छा, जंगल से हटोगे नहीं? कहा बिल्कुल नहीं भाग सकते, कभी भी नहीं। बोले कभी भी नहीं। लेकिन एक दिन लग गई जंगल में आग, अब जैसे ही जंगल में आग लगी तो हाथी भागा। कहे क्यों? तुम तो कहते थे जंगल कभी छोड़ेंगे नहीं, जंगल में ही रहेंगे, आज क्यों भाग रहा है तू? हाथी कहता है इसलिए कि जंगल में आग लग गई, जंगल में आग लग गई इसलिए भाग रहे। तो किस दिशा से निकलोगे? कहा जहां आग नहीं होगी उसी दिशा से निकलेंगे। जिस दिशा में जा रहा है वहीं आग, जिस दिशा में जावे वहीं आग। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण आदि आदि दिशाएं सभी सब में आ गई आग। अब हाथी निकल नहीं पा रहा है, तो हाथी भगवान से प्रार्थना कर रहा है बचाओ बचाओ बचाओ। अब बोलो हाथी को बचना है, उपाय क्या है? भगवान ने कहा 2-4 किलो के होते, 10-20 किलो के तो हम ऊपर उठा लेते, तुम तो कुंटलों के हो। कहे सरकार ऊपर उठाने की जरूरत नहीं है, फिर कृपा करके आप इसी जंगल के मध्य में एक पानी भरा तालाब तैयार कर दो, सरोवर। अगर मुझे इसी जंगल में एक पानी से भरा हुआ सरोवर तालाब आपकी कृपा से मिल जाए तो ये जंगल की आग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। बात भी सही है, बोलो है बात सही कि नहीं? भाई पानी पूरा भरा हुआ है तालाब में लबालब, वो हाथी उसमें कूद जाए तो आग क्या बिगाड़ेगी? आग का दुश्मन जल है कि नहीं? आग का दुश्मन कौन है? जल है। चाहे जैसी आग जल रही हो, जल छोड़ दो, पानी छोड़ दो तो उसका अस्तित्व मिट जाएगा। क्या एक सरोवर तैयार कर दीजिए, उसी सरोवर में मैं कूद जाऊंगा, स्नान करूंगा और बच जाऊंगा। भगवान ने उस हाथी की प्रार्थना सुनी और प्रार्थना सुन करके एक जल से भरा सरोवर तैयार कर दिया। वही हाथी जो इधर उधर भाग रहा था प्राण बचाने के लिए, उसी सरोवर में कूद गया, बच गया। ईमानदारी के साथ बताओ,
हाथी को किसने बचाया है? आनंद भले ही जंगल में ले रहा था, लेकिन आग जिस समय लगी तो आग के अस्तित्व को समाप्त करने में जल की क्षमता है, इसलिए जल से भरे सरोवर ने हाथी को बचा लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये गृहस्थी भी तो जंगल है। गृहस्थी क्या है? जंगल। गृह कारज नाना जंजाला, ये गृहस्थी ही जंगल है। आप कहो जंगल में तो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, अरे मैं कहता हूं गृहस्थी रूपी जंगल में समस्याओं के बड़े बड़े पहाड़। बोलो, हैं समस्याओं के बड़े बड़े पहाड़? इतने बड़े पहाड़ हैं समस्याओं के कि भौगोलिक दृष्टि से जो पहाड़ हैं उनको मशीनों ने तोड़ दिया है, तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं ध्वस्त करने में हैं। लेकिन समस्याओं का पहाड़ जब गृहस्थी में खड़ा हो जाता है तो ईमानदारी से बताओ कौन सी क्रेन तैयार हुई है? बोलो भाई, कौन सी जेसीबी तैयार हुई है? कौन सी ऐसी मशीन तोड़ने के लिए, समाप्त करने के लिए तैयार हुई है? कोई माई का लाल बतावे मुझे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर गृहस्थी रूपी जंगल में समस्याओं का पहाड़ यदि खड़ा हो गया है तो समस्याओं के पहाड़ को नष्ट करने के लिए रामचरितमानस के विचार की जरूरत है। राम कथा में यदि विचार ले लोगे तो समस्याओं का पहाड़ अपने आप समाप्त हो जाएगा। आप कहो महाराज इसके आगे अब मन रूपी हाथी कैसे बचेगा? बोले, मन रूपी हाथी, जिस समय मन रूपी हाथी वासनाओं की आग से झुलसने लगेगा, मन रूपी हाथी वासनाओं की आग से झुलसने लगेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि मन हमारा गृहस्थी में है, गृहस्थी में रह रहा है, लेकिन ऐसी कभी कभी कंडीशन आ जाती है कि मन हमारा भागने की कोशिश करता है, लेकिन भाग नहीं पाता है। वो क्यों नहीं भाग पाता है? क्योंकि समस्याओं का पहाड़ रास्ता रोक लेता है। रोक लेता है कि नहीं? समस्याओं का पहाड़ रास्ता रोक लेता है। यदि दूसरा रास्ता वो चेंज करता है तो उसमें वासना की आग लगी हुई होती है। अब इधर भागता है, उधर भागता है, भाग नहीं पा रहा है। तो याद रखना, तुलसीदास जी कहते हैं, चिंता मत करना, जैसे हाथी को एक सरोवर की आवश्यकता है, आग लगती है तो सरोवर में कूद के प्राण बचा लेता है और समस्याओं से छुटकारा पा जाता है। ठीक इसी प्रकार से यदि मन रूपी हाथी तुम्हारा गृहस्थी रूपी जंगल में समस्याओं के पर्वत के बीच में, वासना की आग के झकोरों के बीच में फंस गया है तो उसे राम कथा रूपी सरोवर की आवश्यकता है। यदि राम कथा रूपी सरोवर मिल गया तो उसी में डुबकियां लगाता रहेगा और आनंद लेता रहेगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। इसलिए मन करी विषय अनल बन जरई और होय सुखी जो यही सर परई। रामचरितमानस यही नाम सुनत श्रवण पाई विश्राम। मन करी विषय अनल बन जरई होय सुखी जो यही सर परई। अब बोलो भाई, ये आप सबको मानस रूपी मान सरोवर, कथा रूपी मान सरोवर मिला कि नहीं मिला? और इस कथा रूपी मान सरोवर में आप डुबकियां लगा रहे हो। आपने भी स्वीकार किया कि हाँ स्वामी जी, हम सब डुबकियां लगा रहे हैं। एक ही विकल्प है। मैं एक बात कहता हूं, आप सबसे बता रहा हूं, आप रामायण घर घर में रखो और अर्थ सहित गीता प्रेस गोरखपुर की रामायण जो बड़ा साइज की है उसको रखिए। आप नित्य जो है रामायण को पढ़ने के लिए 5-10 मिनट का समय निकालिए। आपको महाराज समय नहीं निकलता है, बहुत ही व्यस्त लाइफ है, समय निकलता ही नहीं। मैं एक बात कहता हूँ, बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं जो सुबह सुबह जगते हैं, चाय और अखबार दोनों, अखबार पढ़ते हैं और चाय पीते हैं। बोलो पीते हैं कि चाय पीते हैं और अखबार पढ़ते हैं। चाय न मिलेगी तो घूमेंगे इधर उधर और अखबार पढ़ने को नहीं मिलेगा तो इधर उधर घूमेंगे।
अखबार क्यों नहीं आया, क्या बात हो गई? चाय क्यों नहीं मिली, क्या बात हो गई? चाय और अखबार के बिना नहीं रह सकते हो। पढ़ते हो अखबार,